नमस्कार। एवन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। योगी आदित्यनाथ ने किया मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का होगा पालन पोषण। 18 वर्ष तक की उम्र तक सरकार करेगी बच्चों की देखभाल। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही उपस्थित। फोन टैपिंग के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में अजय लल्लू सहित 150 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। लल्लू ने लगाया पुलिस पर नजरबंद करने का आरोप। यूपी के हरैया से बीजेपी विधायक अजय सिंह पर आयकर विभाग की कार्रवाई। तो जौनपुर में भाजपा नेता ओम प्रकाश जायसवाल के कई ठिकानों पर मारी रेड। आयकर विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप। आगरा में मां और 3 बच्चों की संदिग्ध मौत। खून से लथपथ मिले मां और बच्चों के शव। पुलिस ने हत्या की आशंका के चलते की जांच शुरू। हत्या के आरोपी फरार। आगरा में डॉक्टर का किडनैप करने वाले 2 बदमाशों का एनकाउंटर। 2 घंटे तक चली बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। दोनों अपहरणकर्ता हुए ढेर। चलिए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लखनऊ से शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी शिरकत की। योजना कोरोना से अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए है। बिजनौर जिले में इस योजना के लिए 91 बच्चे चिन्हित है। प्रथम चरण में 16 अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता व प्रमाण पत्र दिए गए। योजना में 18 वर्ष तक के बच्चों के पालन पोषण व पढ़ाई तक की व्यवस्था की गई। योजना में शामिल होने के लिए परिवार की अधिकतम आयु 3 लाख वार्षिक होनी चाहिए। योजना में प्रति बच्चा प्रति माह 4,000 रुपए मिलेंगे, जबकि 11 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री होगी। शादी योग्य बालिकाओं को शादी के लिए 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था मार्च 2020 में। हमारे पास टेस्ट करने की कोई क्षमता नहीं थी। पहला केस आया था तो हमें मरीज को भेजना पड़ा था दिल्ली सफदरजंग, और उसके बाद उनका जो सैंपल लिया गया था, सैंपल भेजना पड़ा था हमें एनआईबी पुणे जांच के लिए। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, पीएम केयर से मिले हुए सहयोग से, जनता जनार्दन और विभिन्न संस्थाओं ने दिया सहयोग, जनप्रतिनिधियों ने जो सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने स्वयं की निधि से धनराशि एकत्र की, और आज यही उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। प्रतिदिन इतनी 4 लाख टेस्ट हम प्रतिदिन करने की क्षमता रखते हैं। लैब्स बनाई गई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। आज चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के पास 1.5 लाख से अधिक बेड्स हैं जहां पर हम स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर भी हम महामारी से जूझ रहे हैं और महामारी में लापरवाही नहीं हो सकती। बचाव के लिए जितना जागरूक हम कर सकेंगे, हर एक संस्था ने इसमें योगदान दिया। स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा था, मेडिकल एजुकेशन काम कर रहा था, हेल्थ वर्कर्स ने बेहतर कार्य करने का प्रयास किया, कोरोना वॉरियर्स ने बेहतर काम किया, तमाम अन्य संस्थाओं ने जो हमारे साथ मिलकर के पहले से ही प्रदेश के अंदर बच्चों के लिए जुड़ी हुई और तमाम प्रकार की उन बीमारियों को लेकर के। उत्तर प्रदेश के युवाओं से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की। मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के युवाओं से मेरी अपील है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता। जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वो गलत कार्य करे।
अब खबर यूपी के बस्ती से, जहां हरैया से बीजेपी विधायक अजय सिंह के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग ने बीजेपी विधायक अजय सिंह के पैतृक गांव लचघटा में छापेमारी की कार्रवाई की, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान किसी को भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। यूपी के जौनपुर में इनकम टैक्स की कार्रवाई। भाजपा नेता ओम प्रकाश जायसवाल के घर, फार्म हाउस समेत कई ठिकानों पर रेड पड़ी। इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप देखने को मिला। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई हुई। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला की लूटपाट के बाद हुई हत्या के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसके लिए पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचने में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के डिब्बे ने एक अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी और उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार कर लूटा गया माल भी बरामद कर लिया। पुलिस कप्तान शिवहरी मीणा ने बताया कि 18 जुलाई को रेलगंज प्रेमनगर में हुई बुजुर्ग महिला दुर्गा देवी की हत्या के मामले में जुटी पुलिस शुरू से ही किराएदार दंपति की तलाश में थी। मकान की तलाशी में पुलिस को डस्टबिन में ऑनलाइन कंपनी से शॉपिंग का खाली डब्बा मिला। कंपनी से संपर्क के बाद पुलिस सामान मंगाने वाले तक पहुंची। मुख्य आरोपी सुनील की तलाश में जुटी टीम ने उसे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। इस दौरान उसके पैर में भी गोली लगी, जिसके बाद दीपेंद्र कौर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार सुनील और दीपेंद्र प्रेमी प्रेमिका है। जानकारी के अनुसार हत्या मामले में तंत्र मंत्र बना जान का दुश्मन था। हत्या का खुलासा किया गया। इसमें एक तथ्य निकल के आया है कि एक बुजुर्ग महिला की उन्हीं के किराएदार दंपत्ति के द्वारा हत्या करी गई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें आई, लेकिन साथ ही साथ ये तथ्य निकल के आया कि मात्र 15 दिवस पूर्व ये दंपत्ति उनके यहाँ आके रुके थे और कोई भी वेरिफिकेशन पुलिस के स्तर से या कहीं से नहीं किया गया था। आस पड़ोसी तक उनका नाम नहीं जानते थे। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें लगभग 6 किलो चांदी, लगभग 200 ग्राम सोना बरामद हुआ। झांसी में प्रेमनगर थाना के बिजौली में एक पुरानी खदान में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 18 साल का लड़का और एक 7 साल की बच्ची शामिल है। पुलिस हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस खदान में लंबे समय से पानी भरा हुआ है। यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों खदान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जा रहे थे। तभी पैर फिसलने से दोनों खदान में गिर गए और डूब गए। अब खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां कई दिनों से हो रही बारिश के चलते राजकीय प्राथमिक स्कूल कुंवरपुर की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। गनीमत इसमें यह रही कि हादसे के समय स्कूल के कर्मचारी और बच्चे मौके पर नहीं थे, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बीएसए सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जर्जर बिल्डिंग को पूर्व में निष्प्रयोज्य घोषित किया गया था, जिसके बाद बच्चों और शिक्षकों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जा चुका है। ये मेरे संज्ञान में आया है कि प्राथमिक विद्यालय कुंवरगंज तिलहर में एक बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग जो है वो गिर गई है। जहाँ तक इस बिल्डिंग का है, ये काफ़ी पुरानी थी। पुरानी होने के कारण जर्जर अवस्था में थी और लगभग 1 से 1.5 साल पहले इस विद्यालय में, इस भवन में पढ़ने अध्ययनरत बच्चों को सुरक्षा के दृष्टिगत किसी अन्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। और चूंकि इस जर्जर भवन के मूल्यांकन के लिए शासन के निर्देशानुसार एक समिति बनी है, और उस समिति इस का मूल्यांकन करेगी और उस मूल्यांकन के बाद जो मटेरियल है उसको। यूपी के सुल्तानपुर में भाजपा नेता और सपा सरकार में राज्य मंत्री भंडारण निगम के मंत्री रहे जंग बहादुर सिंह, उनके बेटे भांजे समेत 4 लोगों के खिलाफ 26 साल के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस दौरान मृतक की पत्नी की आंखों में न्यायपालिका के प्रति सम्मान और चमक देखने को मिली। पूरा मामला सुल्तानपुर के जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरब गौरा गांव से जुड़ा हुआ है। जी, ये 30 जून 1995 को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान पूरब गौरा विकास खंड जामो जनपद सुल्तानपुर से हुए थे, जब पूर्व मंत्री श्री जंग बहादुर सिंह के प्रत्याशी रघुनाथ महाराज चुनाव हार गए थे। जिसी अपमान का बदला लेने के लिए जंग बहादुर सिंह
व उनके बेटे दद्दन सिंह, समर बहादुर सिंह, हर्ष बहादुर सिंह व रमेश सिंह षड्यंत्र करके गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका ट्रायल चला। ट्रायल के बाद 2 गवाह हुए। इन लोगों को आज सजा हुई है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश समेत देश भर में फोन टैपिंग के मामले को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। इसी कड़ी में गुरुवार को लखनऊ में विरोध प्रदर्शन करने निकले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को हिरासत में ले लिया गया। इसी के साथ 150 पार्टी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लेकर रिजर्व पुलिस लाइन ले जाया गया। प्रदर्शन करने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को उनके डालीबाग स्थित बहुखंडी सरकारी आवास में नजरबंद किया गया। यूपी के लखनऊ में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार अब तानाशाही कर रही है। लखनऊ में शिक्षक भर्ती मामले को लेकर ओबीसी और दलित युवा डिप्टी सीएम तक पहुंचते हैं, लेकिन अपना हक मांगने पर युवाओं को लाठियां मिलती है। जाके अभियान चलाएगी कि सरकार के खिलाफ जो है ना, ये बात को जनता के बीच ले जाया जाए कि जब आपकी जानकारी। उत्तर प्रदेश के आगरा में मां और 3 बच्चों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। इनके शव खून से लथपथ पाए गए, जिनकी हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है और 4 लोगों की मौत से इलाके में दहशत का भी माहौल है। पुलिस फिलहाल हर पहलू पर जांच कर रही है। ये वारदात आगरा के कोतवाली थाना इलाके के कूचा साधुराम की है। यहां पर घर के अंदर 4 लोगों के शव खून से लथपथ पाए गए। ऐसा माना जा रहा है कि इन 2 लोगों की हत्या की गई और मरने वाले लोगों में मां और उसके 3 बच्चे शामिल हैं। आईडी गड़बड़ कर रही है। यहाँ पर श्रीमती रेखा राठौर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहती है। पिछले करीब 7-8 साल से यहाँ पर है, उनको बताया जा रहा है। आज सवेरे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि भाई ये सारा वाली गाड़ी हटा यार, घर का दरवाजा खुला हुआ है और जो पड़ोसी थे उनको संदेह हुआ तो उन्होंने थाने पर सूचना दी। तुरंत पुलिस यहाँ पहुंची और जब घर के अंदर जाकर देखा तो 3 बच्चों का और उत्तर प्रदेश के आगरा में इनामी बदमाश बदन सिंह पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हो गया। बदन सिंह के साथ उसका एक साथी भी एनकाउंटर में मारा गया। बदन सिंह ने हाल ही में एक स्थानीय डॉक्टर से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। बदमाश बदन सिंह पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। बदन सिंह ने स्थानीय डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का अपहरण किया था और 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। उमाकांत गुप्ता को छुड़वा लिया गया था। उसी के बाद से पुलिस ने बदन सिंह की तलाश शुरू की। बदन सिंह तभी से लेकर अब तक फरार चल रहा था। रामपुर की मिलक तहसील में भारतीय स्टेट बैंक में 20 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। ये रुपए एटीएम में डालने के लिए संदूक के पास रखे गए थे। जैसे ही रुपए गायब हुए, बैंक में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाली। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक पैसों की चोरी करता हुआ साफ नजर आ रहा है। मात्र 3 मिनट में ही चोर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। जिस समय हुई उस समय बैंक में 2 गार्ड ड्यूटी पर थे, जबकि तीसरा गार्ड कैश लेकर जाने वाले बैंक के कर्मचारियों के साथ बैंक की दूसरी शाखा में गया था। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। ये कस्बा मिलक के अंतर्गत एसबीआई बैंक है, जिस पर आज 11:56 पर जो फुटेज देखा गया है उसमें एक आदमी के द्वारा कैश जो रखा गया था काउंटर पे वो लेकर के जाया गया है। पीछे की तरफ रखा गया था कैश। यहाँ जो सूचना प्राप्त हुई थे वो हम लोगों को सूचना करीबन 1 और 1:15 के बीच में प्राप्त हुई। जो सूचना दी गई है वो थोड़ा डिले से सूचना दी गई है। ये भी एक संदिग्धता महसूस होती है। फिर भी जो बैंक की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो। खबर अब कानपुर से, जहां मॉडलिंग वीडियो शूट के बहाने रेप का प्रयास। कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाने के बाद रेप का प्रयास। युवती की चीख पुकार सुनकर होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया। फरमान खान नामक युवक और उसके साथियों के कहने पर युवती पहुंची थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के होटल दीप का ये मामला।
खबर अब यूपी के मैनपुरी से, जहां किशनी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से जबरदस्त लाठी भाटा जंग हुई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इधर झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। उत्तर प्रदेश विधानसभा की नवगठित समिति नियम समिति का गुरुवार को अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नियम समिति सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में नए नियमों को जोड़ने और संशोधन का महत्वपूर्ण कार्य करती है। जब सदन सत्र में नहीं होता तो विधानसभा की समितियों के माध्यम से सदन का कार्य चलता है। इस दृष्टि से संसदीय समितियां सदन का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में 19 समितियां हैं और ये सभी समितियों का काम विस्तार अलग अलग है। वैश्विक महामारी कोविड के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। हम अपने नियमित कर्तव्य पालन को भी संपादित करने में सफल नहीं हो पाए। महामारी ने हर तरह से रास्ता रोक रखा है, इसलिए समिति की बैठकें नहीं हो पाई। इस दौरान नियम समिति में उपस्थित सदस्यों ने अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का स्वागत किया और समिति के कार्य संचालन में अपना अमूल्य योगदान देने का संकल्प दोहराया। बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे तथा अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। खबर अब यूपी के लखनऊ क्षेत्र से, जहां डीसीपी नॉर्थ देवेश कुमार पांडे ने छटामिल पुलिस चौकी का उद्घाटन किया और कहा कि बीते समय में पुलिस चौकी नहीं होने की वजह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब पुलिस चौकी के उद्घाटन के बाद फरियादियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस दौरान एडीसीपी प्राची सिंह, एसीपी अलीगंज अखिलेश सिंह समेत पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। खबर अब यूपी के कन्नौज से, जहां शादी वाले घर में दिन दहाड़े लूट हुई है। हथियार लेकर घर में घुसे बदमाशों ने मारपीट के बाद जेवर लूट लिए। दोबारा घटना करने आए बदमाशों को घर वालों ने इस पर पकड़ा भी है। 4 बदमाशों को पुलिस के हवाले किया है। 1.5 तोला सोना और 200 ग्राम चांदी की पार उन्होंने। 24 जुलाई को आनी है बारात। सदर कोतवाली क्षेत्र के कगीजियाना की घटना। यूपी के बिजनौर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने रोडवेज बस को मारी टक्कर। बस में सवार 8 यात्री इसमें घायल हुए। इलाज के दौरान एक यात्री ने अपना दम भी तोड़ दिया। भीषण टक्कर में बस के परखच्चे उड़ गए। मुरादाबाद से बिजनौर ये रोडवेज बस जा रही थी। थाना हल्दौर के नूरपुर रोड का ये मामला। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।